हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये भी एक सिर्फ इमेजिनेशन है जो भी मैं स्टोरी में सुनाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ओमेगा वर्स स्टोरी शुरू करूँगी, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। ओमेगा वर्स में कुछ अल्फ़ा और कुछ ओमेगा और जो थर्ड नंबर पे होते हैं वे बीटाज होते हैं। मुझे पता है कि आपको ज़रूर पता होगा। जो ओमेगास होते हैं वो अल्फ़ा से प्रेग्नेंट होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अल्फ़ा को माना जाता है और दूसरे नंबर पर बीटाज आते हैं और फिर थर्ड नंबर पर ओमेगास होते हैं। तो जो मैं स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ वो भी मेरी एक इमेजिनेशन है, तो इसीलिए अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद ना आए तो प्लीज़ आप उसे आगे बिल्कुल भी ना सुने। और मैं आपको बता दूँ ये भी थोड़ी सैड सी स्टोरी है। जिसको भी सैड स्टोरी पसंद नहीं है तो वो मेरी ये स्टोरी ना सुने। तो चलिए मैं अपनी स्टोरी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। इसमें जो अल्फ़ाज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, मैं स्मेल वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो प्लीज़ आप समझ जाना। अल्फ़ाज की जो स्मेल होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि किसी भी ओमेगा को उसकी हेट के लिए ट्रिगर कर सकती है। तो इसीलिए इस स्टोरी में अल्फाज को अपनी स्मेल को कवर करने के लिए एक सेंट का यूज़ करना पड़ता है। अल्फाज को हर वक्त अपने ऊपर उस सेंट को लगाना पड़ता है जिससे कि उनकी जो स्मेल है वो ज़्यादा कुछ फैले ना और वो स्मेल उस सेंट में मिक्स होकर वहीं पर रुक जाए। इसीलिए उन्हें वो सेंट लगाना पड़ता है। ऐसे ही ओमेगास को भी लगाना पड़ता है उनका सेंट, ताकि उनकी स्मेल और किसी को भी ट्रिगर ना करे। पर जो ओमेगास होते हैं, अगर ओमेगास को मार्क कर दिया जाए तो उनकी जो स्मेल होती है वो रुक जाती है और अल्फाज की स्मेल उनमें ओमेगास में मिल जाती है जो उनको मार्क करता है। और अगर वे ओमेगास मार्क नहीं हुए और किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तब भी ओमेगा पर अल्फ़ा की स्मेल लग जाती है, पर वो स्मेल कुछ ही महीनों में उनके ऊपर से हट जाती है, जिस वजह से या तो वो उन्हें मार्क होना पड़ता है या फिर सेंट लगाना पड़ता है। अगर वो किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तो ये उसके बाद उनकी स्मेल कुछ महीने के बाद चली जाती है। उसके बाद या तो वे सेंट लगाएं या फिर वो दोबारा इंटीमेट हो, ताकि उनके जो अल्फ़ा होता है उसकी स्मेल उनके ऊपर रहे। लेकिन जो अल्फ़ाज होते हैं उनको अपनी स्मेल हटाने के लिए उस सेंट का यूज़ करना ही पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि अगर हीट आए तो उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। दोनों के साथ ही अल्फ़ा और ओमेगा के साथ दोनों ही के साथ ऐसा होता है। आई होप कि आपको प्लीज़ मेरी स्टोरी का छोटा सा इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो चलिए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि एक नर्स रूम से बाहर आकर अपने हाथ में एक बच्ची को लिए होती है, जो वो अपनी बच्ची
जो कि उस बच्ची को वो एक पर्सन के हाथ में थमाते हुए कहती है कि आपको एक लड़की हुई है। फिर वो पर्सन उस बच्ची को अपने हाथ में ले लेता है और वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। बस उसके फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। फिर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर उस पर्सन के पास एक आदमी आता हुआ कहता है कि अब वो कैसी है। वो पर्सन उस आदमी को कहता है कि मुझे नहीं पता, अभी डॉक्टर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे। फिर वो आदमी उसके आगे अपना सही ला देता है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं बाहर। फिर वो आदमी उस डॉक्टर के पास जाता है और वो जो पर्सन होता है वो भी उसके पास जाता है। डॉक्टर अपना सर नीचे करते हुए उन दोनों से कहते हैं कि आई एम सॉरी सर, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए, पर हमने बड़ी मुश्किल से आपकी इस बेटी को बचाया है। आई विश कि ये अच्छे से सरवाइव कर ले, क्योंकि जिस कंडीशन में ये हुई है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर जो वो आदमी होता है उस पर्सन के पास आकर कहता है, वांग जी अब तुम क्या करोगे। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता डैड। वांग जी के डैड कहते हैं कि तुम इस बच्ची को अकेले कैसे पालोगे। वांग जी फिर इसका कोई भी आंसर नहीं देता और उस लड़की को ही देखता रहता है, जो अब उसकी गोद में बिल्कुल अच्छे से सो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कार एक बड़े से मेंशन के आगे आकर रुकती है। उसमें से वांग जी फिर उतरता है। वांग जी के हाथ में अभी भी वो बच्ची होती है। वांग जी उस बच्ची को लेकर अंदर आ जाता है और फिर एक सोफे पर बैठ जाता है। वांग जी बस उस बच्ची को ही देखे जा रहा था। एक मेड आकर फिर वांग जी को पानी देती है। मेड उस बच्ची को देखकर वहाँ से भी चली जाती है। वांग जी फिर पानी पी लेता है। फिर वांग जी उस बच्ची को देखकर कुछ सोचता है और फिर वो अपना एक फ़ोन लगाता है, किसी को फ़ोन करता है। वांग जी फ़ोन लगाकर किसी को कहता है कि एक मेड का इंतज़ाम करो जो बच्चों को संभाल सकती हो। फिर ये कहकर वांग जी अपना फ़ोन काट देता है। फिर कुछ देर बाद वांग जी ऐसे ही बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लेडी बाहर आती है और जल्दी से जाकर वो वांग जी के पास जाती है और वो फिर वांग जी पर चिल्लाने लगती है, मैंने कहा था ना तुम्हें कि उसका ख्याल रखना, फिर भी तुम पे ये काम भी नहीं हुआ। वांग जी उसे बस देखता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर वो लेडी कहती है कि तुम अब इसका कैसे ख्याल रखोगे अकेले, क्या करोगे तुम अब इसके साथ, तुम्हें भी तो अपना काम है, तुम इसे का ख्याल रखोगे या अपना काम करोगे। फिर वांग जी कहता है, मॉम आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने एक मेड को हायर कर लिया है और वो ही इसका ख्याल रखेगी। वांग जी की मॉम कहती है, क्या तुम इस छोटी सी बच्ची को एक मेड के हवाले छोड़ोगे। वांग जी कहता है, तो और मैं क्या करूं, क्या मैं अब इसका ख्याल रखने बैठ जाऊं। वांग जी की मॉम कहती है, तुम पर इसकी मॉम का तो ख्याल रखा नहीं गया और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम इसका ख्याल रख पाओगे अकेले। वांग जी की मॉम फिर उस बच्ची को वांग जी के हाथ से ले लेती है। फिर वांग जी भी उस बच्ची को अपनी मॉम के हाथ में देकर अपने ऊपर रूम में चला जाता है।
वांग जी की मोम उसे फिर वांग जी की मोम उस बच्ची का फिर अच्छे से ख्याल रखने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वांग जी ने एक मेड भी हायर कर ली थी, तो वो भी अब उस बच्ची का ख्याल रखने लगती है। वांग जी की मोम भी कुछ दिनों तक वांग जी के घर पे ही रहती है, पर वांग जी तो अपने काम पर जाता, अपनी ड्यूटी करता, अपनी कंपनी को चलाता और वो अच्छे से फिर घर वापस आ जाता रात को लेट, और फिर वो किसी से भी नहीं मिलता और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। वांग जी की एक अच्छी खासी बड़ी सी कंपनी थी जिसका मालिक वांग जी खुद था। वांग जी का बिजनेस एक जाने माने बिजनेस में जाना जाता था। वांग जी भी एक अच्छी कंपनी का मालिक था और वो अच्छे से बिजनेस करता था। उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा भी था। वांग जी ने बहुत ही छोटी उम्र से ये बिजनेस करना शुरू कर दिया था। आज वो 29 साल का हो गया है और उसने अपने बिजनेस से बहुत ही अच्छे से नाम कमाना सीख लिया है। वांग जी जब अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मोम आज वहीं पर सोफे पर बैठी हुई है। वांग जी जब अपने कमरे में जा ही रहा था तो वांग जी की मोम ने कहा, इधर आओ मेरे पास। वांग जी चुपचाप फिर उनके पास चला जाता है। वांग जी की मोम कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अब सारी उम्र उस बच्ची का ख्याल रखूं? मुझे क्या अपना काम नहीं है? तुमने क्या सोचा है उसके बारे में? वांग जी कहता है, मैंने एक मेड रखी तो हुई है। वांग जी की मोम कहती है, क्या तुम उस बच्ची को उस मेड के हवाले छोड़ दोगे? वांग जी इस पर कुछ नहीं बोलता। वांग जी की मोम कहती है, मैं यहाँ से कल सुबह चली जाऊंगी, तो बस यही तुम्हें बताना था। वांग जी फिर अपना सर हाँ मिलाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी सोचने लगता है कि अब क्या उसका ख्याल कौन रखेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांग जी को पता चलता है कि वो मेड उस बच्ची का ख्याल बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रख पा रही थी और वो बहुत ज़्यादा गलती भी कर रही थी। वांग जी इस पर कुछ नहीं कहता और ऐसे ही कुछ दिन चलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। आप प्लीज़ बताना कि आपको ये स्टोरी यहाँ पर कैसी लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना और लाइक भी कर देना। ओके बाय दोस्तों।